तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको शायद लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कराए थे। स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं लास्ट क्लास में क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आपने लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए थे या काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन किए थे? लॉस ऑफ मोशन के। ओके, तो अभी मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ। वर्क एनर्जी पे प्रैक्टिस करेंगे। वर्क एनर्जी पावर, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये चेन रखी हुई है। और मान लें इसका 1/4 पार्ट ये हैंग कर रहा है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। चेन का मास m है और चेन की लेंथ l है। ये A, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि अगर चेन को हम C वाले पार्ट को, ये BC पार्ट को भी टेबल के ऊपर ले जाते हैं, पूरी चेन टेबल के ऊपर ले जाएं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर चेन को ऐसे रिलीज कर दें तो वेट की वजह से, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, वेट की वजह से ये सी पार्ट और नीचे आएगा, चेन स्लिप करेगी। तो जब ये वाला ए एंड इधर आ जाएगा राइट साइड में, चेन पूरी फ्री फॉल हो रही होगी, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मुझे बता देते तो मैं अगले टाइप पे चलूंगा, और अगर डिफिकल्टी होगी तो मैं इसको हिंट दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग सब कर लेंगे? ये क्वेश्चन आसान है। क्या मुझे दोनों के मेथड बता सकते हैं आप में से कोई? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वर्क डन to bring the whole chain onto the table। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इसको मैंने रेफरेंस लिया, टेबल को मैंने रेफरेंस लिया, और मैं इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, और उसके डिफरेंस से मुझे पता चलेगा कितना वर्क डन किया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इनिशियल लेता हूँ, तो दो पोटेंशियल एनर्जी लेनी है मुझे, ए बी की पोटेंशियल एनर्जी एंड बी सी की पोटेंशियल एनर्जी। और ए बी की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने ये रेफरेंस लिया है, जीरो होगी। और बी सी पार्ट के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और बी सी पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए
मैं इसका मास इसके सेंटर ऑफ मास पे ज्यूम कर लूंगा, बीसी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, उससे मैं डी ले रहा हूं। तो अगर ये L/4 है तो ये टोटल मास L/8 पे वर्क करेगा इसका, ऊपर से बी पॉइंट से L/8 डिस्टेंस पर। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे ले रहा हूं इसलिए माइनस साइन आएगा, मास ऑफ दिस चेन L लेंथ का मास m है, तो L/4 लेंथ का मास m/4 होगा, मास इंटू जी इंटू एच, और h मेरा मैंने ऑलरेडी माइनस में ले लिया है, तो चाहे मैं यहाँ पे माइनस लूँ या इधर मैंने माइनस ले लिया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली होगी mgl/32। ये मैंने शॉर्टकट मेथड लिया है, नहीं तो हम इंटीग्रेशन से इन जनरल अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो भी और नहीं वेरिएबल है तो भी इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, पर मैंने इसलिए फास्ट करने के लिए शॉर्टकट मेथड लिया। डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और जब इसको हम पूरी चेन को टेबल पर ले आएंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ये रेफरेंस है ये भी, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन है, और वो वर्क डन इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इतना वर्क हमें करना है, तो वो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, दैट इज द वर्क डन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम ऐसे निकालेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए अभी मैं डिस्कस करता हूँ। यहां तक ठीक है आप लोगों को? किसी को डाउट कोई? मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, when chain is released and it is free falling when and A is just leaving the table, find velocity of chain। इसके लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या इक्वेशन लिखूं मैं जिससे मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाए? खाली फर्स्ट स्टेप आपको बताना है, फर्स्ट स्टेप। किसी का मन है हेल्प करने का? इसमें अगेन मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम मेथड से इस केस के लिए -mgl/32, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी
जब ये पूरी चेन जस्ट फॉल होने वाली है, ए एंड मेरा इधर आ गया राइट में टेबल के इधर, जस्ट फॉल होने वाली, जैसे ये एंड इधर आया उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी, तब इस चेन के लिए इसका पूरा वेट सेंटर ऑफ मास पे वर्क करेगा और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ऊपर से L/2 होगा, इसलिए -mg/h। सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है मुझे, और ये रेफरेंस है, रेफरेंस से नीचे ले रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन, तो ये टोटल एनर्जी होगी फाइनल। और ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाने की वजह से और कम हो गई है, इसलिए हम लगाएंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो -mgl/32 माइनस दिस इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जिससे मेरा ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 16 माइनस 1 ये हो गया मेरा 15/32। ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए v² आ गया मेरा 15/16 GL, और इससे मैं v की वैल्यू ये निकाल लूंगा अंडर रूट में 15/16 GL। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई जब वो फ्री फॉल हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ चेन। तो चेन वाले क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नोट कर लें। समझ में आया आप लोगों को? स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे अब मुझे। अगर ये सेम चेन वाला क्वेश्चन है और ये BC पार्ट मान लें अब L/5 है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मास m है, लेंथ L है, और सेम यहाँ रेफरेंस लिया है AB पर, ये लेवल टेबल का लेवल जो है ये रेफरेंस है। तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कितने लोगों को आंसर आ गया? बस इतना बता दें मुझे। माइनस का mgl/50। हाँ,
तो सबका ही आंसर आ गया। एल लेंथ का मास एम है, तो L/5 का मास M/5 इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास इसका हाफ हो जाएगा, L/10 डिस्टेंस। और इस चेन को ऊपर ले जाने में इतना ही वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव साइन के साथ, इतना ही वर्क करना पड़ेगा और इस पूरी चेन को टेबल के ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप इस मेथड से पास कर सकते हैं। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। नो सर। देखो टाइप 2 वाले क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी दोनों कंसेप्ट लगते हैं इसमें। इसमें पहले मैं वर्टिकल सर्कल में मोशन ले रहा हूँ। ये सेंटर ओ के अबाउट हमने एक पॉइंट मास लिया एम, और इसको हम इस सर्किल में रोटेट कर रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में। तो हमें हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी और इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी वो फाइंड करनी होती है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ए पॉइंट पर, सबको याद ही होगा। √5 g। √5 g। यहाँ पे वेलोसिटी √3 g। 3। और यहाँ पे √g। और यहाँ पे कम से कम टेंशन कितनी होगी, बता सकते हैं क्या ए पॉइंट पर? 6 mg। 6 mg। यहाँ पर 3 mg। और ऊपर 0 mg। हाँ, मिनिमम टेंशन 0 0। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ से आपको ये एंगल दे दूं, वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख रहा हूँ। तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री है, पी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है और इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो मैं भी फाइंड कर रहा हूँ, आप भी फाइंड करेंगे, और फिर आंसर मैच करते हैं। तो क्या आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कैसे करेंगे ये? पी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, और मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट पर वेलोसिटी, अगर यही मान लें मिनिमम √5 g है, जो कि वेरिएबल भी हो सकती है, या फिर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, वेलोसिटी एट ए मान लें ये क्या मैंने हमें √10 g। ये कम से कम है, लेकिन वेलोसिटी एट ए हमें ये क्या मैंने √10 g। अब हमें पी पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन फाइंड कर दिए हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे।
मैं आपको थोड़ा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पी पर वेलोसिटी कितनी है और टेंशन कितनी है पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर मैं निकालता हूँ। ए पर वेलोसिटी ये गिवन है √10 g r। तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है, बताइए मुझे। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करते हैं पहले। इसके लिए हम लेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी। और इसकी लोएस्ट पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। तो पी के लिए ये मेरी हाइट एच हो जाएगी। और ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लें एल गिवन है, ओ से लेकर ए तक स्ट्रिंग की लेंथ एल है। तो ए एंड डिस्टेंस मेरा एच है। और इसको मैं लिख दूंगा एल माइनस ये ओ एन एल कॉस 30, एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री। तो ये मेरा एच आ गया। इसको मैं यहाँ यूज करूंगा। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे। ए पर काइनेटिक एनर्जी और ये जो हमने पॉइंट मास लिया है इसका मास m है। मास ऑफ द बॉब हमें m गिवन है, ½ mv ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि ये रेफरेंस है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी। मैं इसे वेलोसिटी एट पी ले रहा हूँ ½mvp² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी जो कि है mgh। और h की वैल्यू मेरे पास ये है l/1 माइनस कॉस 30। और इस कॉस 30 को मैं लिख सकता हूँ √3/2। तो इसको मैं अभी यूज कर लूंगा इधर। ये मैंने एम एम कैंसिल कर दी और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए वेलोसिटी एट पी vp² इज -2gh। और इसमें अब मैं ये वैल्यू पुटअप कर लूंगा। तो वी ए पर वेलोसिटी ये थी, इसका स्क्वायर 10 g r। और r मेरा लेंथ एल है।
तो मैं इसको एल लिख दूंगा। ये रेडियस मैंने यहाँ पे एल ले रखी है, या एल को आर लिख दो, एक ही बात है। मैं आर के टर्म्स में निकाल देता हूँ। और एच हो गया मेरा आर इंटू 1 - √3/2। ये 10 GR -2 GR और प्लस √3 GR। इसलिए ये हो गया मेरा 8 GR प्लस √3 GR। इसलिए वेलोसिटी एट पॉइंट पे आ गई मेरे 8 + √3 इंटू √GR। देखिए आप सबका आंसर ये आ रहा है पी पॉइंट पर। यस सर। तो एक बार नोट कर लें, और पी पर टेंशन और निकाल लिए। इतने आप लोग टेंशन भी निकाल रहे हैं, फिर मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ पी पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो ये वर्क एनर्जी के सबसे ज्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चन है जनरली वर्टिकल मोशन में। वेलोसिटी एंड टेंशन यही ज्यादा पूछे आते हैं। तो एक बार नोट कर लें आप। और यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन निकालने मैं भी अभी अगले स्टेप में निकालने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। और अब मुझे टेंशन निकालनी है। 3√3 + 16/2 mg। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आपका आंसर है, बोलिए। 3√3 3√3 + प्लस 16 पूरे का होल up to पूरे डिवाइड बाई 2 mg। इंटू एम जी, ऐसा बोल रहे हैं। यस। ओके, तो अब देखें टेंशन निकालने के लिए यहाँ पे मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने। ये एंगल है 30 डिग्री, ये भी होगा 30 डिग्री। ये टेंशन एट पी, और एम जी का कंपोनेंट ये एम जी cos 30 इधर वर्क करेगा, और टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इधर वर्क करेगी, और इन दोनों का डिफरेंस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। फॉर टेंशन एट पी इक्वल टू mv² / r। तो इसलिए टेंशन एट पी ये ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ये है एम जी, और cos 30 है √3/2। और यहाँ से मेरा v² की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ। v² 8 GR प्लस √3 GR। तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये एम जी √3/2, और आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 mg, और प्लस ये आ गया √3 mg। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो
मेरा आ गया 16 प्लस 3√3। 2 से यहाँ 2√3 प्लस √3 3√3 इंटू mg। ये mg मैंने 2 बार लिख दिया, इसको रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। क्योंकि मैंने mg बाहर ले लिया, 16 प्लस 3√3/2 mg, जो कि ये बिल्कुल सही आंसर। एक बार नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? No, sir. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ से एक पार्टिकल है, उसे उसका मास m है, ये हाइट h है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, और मैं h = 5r ले लेता हूँ। तो ये पॉइंट ए है। यहाँ से हमने रिलीज किया, वो ऐसे गया इसके अंदर और ऐसे सर्कुलर मोशन में आएगा। तो इसमें ये 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जब वो बी पर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और सरफेस की रिएक्शन क्या होगी, और इस पाथ में जब वो सी पर होगा तो वेलोसिटी रिएक्शन, और डी पर इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एंड रिएक्शन। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, जो हमने इसे रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। बी सी डी 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले बी के लिए निकालेंगे वेलोसिटी एंड रिएक्शन, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए। ट्राई करते हैं प्लीज। क्या आंसर आ गया बी पर आपका, रिएक्शन और वेलोसिटी? बी पर हमें रिएक्शन निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। सर बी पे वेलोसिटी √10 g r। अच्छा, अभी देखता हूँ। तो हम मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। बिटवीन ए एंड बी। तो इसलिए ए पर टोटल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0। ये यहाँ पर पोटेंशियल 0, टोटल काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। तो इसलिए वी बी स्क्वायर आ गया मेरा 2gh, और h है मेरा 5r। तो इसलिए बी पे मेरी वेलोसिटी आ गई
अंडर रूट 10 GR। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो भी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है सबको? सबके आंसर आ गए रिएक्शन के? यस सर। कितनी आ रही है रिएक्शन? रिएक्शन एट बी बताइए कितनी आ रही है, लिख दूं मैं? अब कोई दूसरे स्टूडेंट बताएं, जिन्होंने इसका आंसर बताया था वो ना बताएं, कोई दूसरे स्टूडेंट बताएं। 11 mg। एक स्टूडेंट कह रहे हैं 11 mg, और बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? सर 11 mg। सर 11 mg आ रहा है। गुड, चलो सबका ही आ रहा है, अभी देखते हैं। तो इस पे वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया हमारा mg प्लस m/r, और VB² मैं यहां से ले रहा हूं। और ये सबका आंसर बिल्कुल ठीक आया। और मैं मान रहा हूं आपने सी और डी पे भी निकाल लिया होगा। यस फोर सर। पॉइंट 4.C। तो मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, फिर जिसमें डिफिकल्टी होगी वो मैं सॉल्व करूंगा। VC कितना आया सी पर? √4 gr। रूट 4 gr। 4 GR। √7 GR। ये 4 वाले और 7 वाले दोनों नाम बताए हैं। 4 किसका है आंसर? सर √8 gr। तब तो कई आंसर आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब। √7 GR। और रूट कितना आया? 8 GR। यस सर। √8 GR, नाम बताइए तो। यस सर। नाम बताइए आपका। मुकुंद। नितिन का आंसर ये आ रहा है। सर और ये मुकुंद। मुकुंद, हाँ मुकुंद का आंसर। और ये √7 GR किसका आंसर है? सॉरी सर 8 GR। √8 GR। √8 GR कर दूं मैं इसे? यस सर। ये नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं ये वाला आंसर आ रहा है। और 4 GR किसी का आंसर था क्या? नहीं, 4 GR वाले नहीं बोल रहे। मुझे भी ये सही लग रहा है, √8 GR। और रिएक्शन कितनी आ रही है, लिख देता हूँ यहाँ। रिएक्शन एट सी सर 8 mg। 8 mg। मुकुंद बोल रहे हैं। यस सर। और बाकी लोग बताएं, सही है ये चेंज करना है इसको? सर सही है। सही है, तो चलो, आप किसी ने बोला है सही है तो मैं सही मान रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। चेंज करना है तो बता सकते हैं आप मुझे? यस बोलिए, सी पर किसी को डाउट है क्या? स्टूडेंट आप लोग बताइए, किस सबका आंसर ये आ रहा है या कुछ डिफिकल्ट अलग आंसर भी आ रहा है सी पर? सर यही आंसर आ रहा है। तो मैं मान लूं सबका ये आंसर है?
चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब सी पे वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। और बी पर मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर, और ये सी पर मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच है मेरी रेडियस आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। और ये एम 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 कैंसिल, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वी बी स्क्वायर माइनस 2 GR, और वी बी स्क्वायर मेरा यहाँ था √10 GR, तो ये हो गया 10 GR माइनस 2 GR इक्वल टू 8 GR। इसलिए सी पर वेलोसिटी आ गई √8 GR। तो इसलिए ये कैंसिल कर देंगे, ये वाला भी कैंसिल कर देंगे। अब रिएक्शन निकाल लिए, देखते हैं। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन एट सी, इसलिए सी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये रिएक्शन हो गई, तो मैं एन सी बोल रहा हूँ। और ये वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सेंटर की तरफ खाली एक फोर्स लग रही है, एम जी का कंपोनेंट 0 होगा, इसलिए एम जी का कंपोनेंट नहीं आएगा। एन सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और वी सी मेरा ये रहा वी सी स्क्वायर, इसलिए एन सी 8 mg आ गया मेरा, जो कि सही है। तो अब देखिए, अगर डी पे निकालना हो, अब आपको एक ट्रेंड पता चल गया। यहाँ पर मेरी रिएक्शन थी 11 mg, उसमें से 3 कम होकर आ गया 8 mg, तो ये 3 कम होकर 5 mg इधर आ जाएगा डी पर। तो आ रहा है आपका 5 mg। स्टूडेंट्स, डी पे रिएक्शन आ रही है आपकी? हाँ, यस 5 सर। mg। और ऐसी वेलोसिटी में देखेंगे, ये वेलोसिटी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। √10 GR था ना, 2 कम होकर √8 GR, तो यहाँ पर आ जाएगा √6 GR। तो ये हमेशा सही यस होता है, सर। हाँ हमेशा सही होता है। तो ये फास्ट करने का मेथड है, याद रखेंगे। तो रिएक्शन एट टी एंड वेलोसिटी एट डी, तो वेलोसिटी एट डी आ जाएगी √6 GR, और जो रिएक्शन है वो आ जाएगी 5 mg। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। यहां तक सबका आंसर आ गया? तो वर्टिकल से ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर पी पॉइंट है, वर्टिकल से 30 डिग्री। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी और रिएक्शन निकाल दीजिए एक बार, तो सबका आंसर ठीक आ गया, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
ये वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ पे हमें पी पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी और रिएक्शन निकालनी है। इसके लिए मैं जो आपका बी वाला था वो यूज करने वाला हूँ। बी पर था हमारा √8 GR, नहीं 10 GR, पी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी और रिएक्शन निकालनी है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू GR माइनस √3 GR। वेट, आप लोग मुझे इक्वेशन लिखवा दें यहाँ पे। मैं एनर्जी बी और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। आप लोग इक्वेशन लिखवा दें, फिर आंसर अपने आप ठीक हो जाएगा, और सब लोग चेक भी कर लेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन बी एंड पी, तो मैं ऐसे लूंगा मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी 0, मैंने बी पॉइंट इसी को रेफरेंस ले लिया, और पी पॉइंट के लिए ये h हाइट है, mgh इक्वल टू ½ mvp², और h की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो अगर ये रेडियस r है तो ये h डैश बोलते देता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा h दिया हुआ था वहां पे। तो ये h डैश या h प्राइम कहते हैं इसे। ये मेरा कितना हो जाएगा, r प्लस R cos 30। r cos 30। ये इसमें रखने से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी तो जो भी h की वैल्यू है यहाँ से इसमें पुटअप कर देंगे, इससे वेलोसिटी एट पी आ गई। और फिर रिएक्शन के लिए खाली इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कैसे लगेगी फॉर रिएक्शन एट पी। तो पी पॉइंट पर वेट mg, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री हो गया। तो mg का कंपोनेंट इधर वर्क करेगा, और रिएक्शन किधर लगेगी, नीचे की तरफ इसके अलोंग, और mg का कंपोनेंट mg cos 30
और इन दोनों का सम सेंटीपीटल फोर्स के बराबर होगा। तो इक्वेशन चेक कर लेंगे आप लोग। और इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से मुझे पी पे रिएक्शन मिल जाएगी। तो देखिए आप लोग, यहां तक कोई डिफिकल्टी है किसी को? इक्वेशन ठीक है सबकी, यही आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। तो यहां तक ये हमारी मेथड क्लियर हो गया, रिएक्शन कैसे निकालनी है और वेलोसिटी कैसे निकालनी है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। ये सेमी सर्कुलर ट्यूब है, थिन ट्यूब है ये, सेमी सर्कुलर। और इसके अंदर एक चेन रखी है। इसकी रेडियस आर है, ये थिन ट्यूब है, इसके अंदर एक चेन रखी हुई है। और चेन के लिए इसका वेट गिवन है, वेट पर यूनिट लेंथ। ये ऐसे स्मॉल डब्लू वेट पर यूनिट लेंथ गिवन है इस चेन का, पर यूनिट लेंथ वेट इतना है। तो जब इस चेन को इसमें से रिलीज कर देंगे तो ये वेट की वजह से ये वाला एंड नीचे आएगा, बी वाला एंड ए पर आ जाएगा। जब ये बी एंड ए पर आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन। जब एंड बी ए पर पहुंच जाता है तो ये वर्टिकल हो जाएगी चेन, और ये फॉल हो रही होगी यहाँ हवा में। तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए आप खाली मुझे इक्वेशन लिखवा देंगे तो भी मैं सही मानूंगा। ट्राई करते हैं, आप लोग इक्वेशन लिखते हैं, फिर मैं भी लिखूंगा। क्वेश्चन क्लियर है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है आपको? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए?
स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है? स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी? मैं वेट करूं या सॉल्व कर दूं? आप लोग नहीं बता रहे, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। पहले इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ये चेन इसके अंदर रखी हुई है। और जब ये फॉल हो रही होगी चेन, ये वर्टिकल हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बी वाला एंड यहाँ आ चुका होगा, ए वाला एंड, ये बी इधर आ गया और ए वाला एंड नीचे चला गया। तो उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक भी होगी। पहले खाली पोटेंशियल होगी, बाद में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी। और मैं ये रेफरेंस ये ले रहा हूँ, रेफरेंस। तो अगर मैं ये रेफरेंस ले लेता हूँ, ये सेमी सर्कुलर है यानी आधा सर्कल है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ ऊपर होगा। तो इसका पूरा वेट यहाँ पे वर्क करेगा। इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ। तो रेफरेंस से अगर ये हाइट एच है तो ये एम जी एच इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एम जी एच। और यहाँ पे तो वेट दिया हुआ है, वेट पर यूनिट लेंथ। मुझे अभी वेट निकालना है इस चेन का। तो इसमें एम जी इंटू एच अभी वैल्यू रख रहा हूँ मैं। पहले मैं इक्वेशन लिख दूं फिर वैल्यू रखता हूँ। तो ये बराबर होगा एम जी एच इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर, बाद में जब ये नीचे यहाँ पहुंच जाएगी तो इसका वेट, और अगर टोटल लेंथ एल है तो ये एल बाई टू डिस्टेंस होगा, एल बाई टू पर। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, सेंटर ऑफ मास सी वन कह रहा हूं मैं, ये यहाँ आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से इसका डिस्टेंस एल बाई टू होगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको मुझे इस ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, जो कि मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। देखते हैं। तो वेट पर यूनिट लेंथ है, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी वेट इंटू पर यूनिट लेंथ इंटू पाई आर। तो ये मेरा चेन का वेट आ गया। और एच होगा मेरा सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर वायर की का सेंटर ऑफ मास डायमीटर से 2r अपॉन पाई ऊपर होता है, इसलिए ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस इसका वेट, डब्ल्यू इंटू पाई आर इसका टोटल वेट। और लेंथ है इसकी 2 पाई आर, ये पाई आर बाई टू, एल बाई टू। लेंथ है पाई आर इसलिए एल बाई टू ये रख देंगे। अब मास बड़े ध्यान से निकालना है। मास मुझे वेट दिया हुआ है, वेट इंटू ये डब्ल्यू इंटू पाई आर वेट हुआ, इसको जी से डिवाइड करेंगे तो मास आएगा। ये वेट अपॉन जी मास आ गया। और ये मेरी वेलोसिटी होगी। इसमें ये सब वैल्यू रख के सॉल्व कर ले तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। सिर्फ इतना करना है हमें। एक बार देखिए, किसी को डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, समझ में आया आपको? सर मास एक सर बार और बता दीजिए। जी किसी को सर एच डाउट? इज इक्वल हाँ में पाई कैसे? हाँ, जोर से बोलो।
सर h इज इक्वल टू 2r/पाई कैसे है? ये 2r/पाई, ये जो h है ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा आपने। जो सेमी सर्कुलर वायर होता है उसका सेंटर ऑफ मास डायमीटर से 2r/पाई ऊपर होता है, पढ़ा है ऐसा सेंटर ऑफ मास में। ये वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है h हाइट ऊपर, और ये h सेमी सर्कुलर वायर के लिए 2r/पाई होता है। सेंटर ऑफ मास से हमें याद रखना है ये सब। सेमी सर्कुलर वायर के लिए तो यहाँ पे सिंपल हमने mgh बराबर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सिंपल फॉर्मूला यूज किया, बिल्कुल जो आप यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। किसी को डाउट है तो अभी बोल सकते हैं। सर मास एक बार और बता दीजिए। मास के लिए यहाँ पे देखते हैं, जो वेट होता है वेट इक्वल टू mg, और यहाँ जो वेट है ये ओमेगा है, वेट पर यूनिट लेंथ है, ये वाला वेट पर यूनिट लेंथ है, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वेट आ जाएगा। और इसकी लेंथ है इस, ये जो सरकमफेरेंस है हाफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर का आधा पाई आर, ओमेगा इंटू पाई आर, ये वेट आ गया, इसलिए मास इससे निकालेंगे। क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है हमें कि हमें मास दिया है या वेट पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसमें मास आ जाएगा। और कोई डाउट? नो सर। ओके, और इसके अलावा आपको असाइनमेंट मिले थे, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, या आपको इस चैप्टर के अंदर कोई कंसेप्ट में डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग, नहीं तो मैं आगे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। कोई डाउट पूछना है किसी को? चलिए अब मैं इतना थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारा मास m है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है। और ये मैं स्मॉल डी डिस्टेंस ले रहा हूँ, इस एंड से इतना हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, यहाँ से इतना कंप्रेस कर रखा है। कंप्रेस करने के बाद हमने इसको रिलीज कर दिया इस मास को, तो ये एक्सपेंड होगा, और जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसका ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ। तो आपको ये फाइंड करना है इसमें ये बीसी डिस्टेंस कितना होगा। इसको पहले कंप्रेस किया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास है में इस ब्लॉक का, हमने इसको जस्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके साथ स्प्रिंग के साथ में रखा हुआ है, फ्री है ये दोनों। और इस
मास को हमने यहाँ तक कंप्रेस कर रखा है डी डिस्टेंस, और कंप्रेस करने के बाद हमने इसे रिलीज कर दिया, तो ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगा, ये मास यहाँ से ये फॉल होगा इसका, और ये हाइट में h ले लेता हूँ। तो आपको सिंपली ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जब मास स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, ये बीसी डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए जो जो इक्वेशन लगेगी खाली आप इक्वेशन लिखवा देंगे मुझे, उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। पहले आप ट्राई करते हैं, फिर मैं लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो डी अंडर रूट 2kh बाई एम जी। आप मुझे क्वेश्चन बता दें कैसे कैसे किया, बता दो, मैथड बता दो एक बार। सर हाँ जी। सर पहले तो एनर्जी कंजर्व करिए जो स्प्रिंग में स्टोर हुई, उससे जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है तो ड्यू क्या डिस्टेंस मूव होने के बाद। क्या इक्वेशन लिख दूं? एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या लिख दूं, बताओ मुझे। क्या यूज किया आपने, बताओ। सर हाफ के डी स्क्वायर हाफ के डी स्क्वायर इज इक्वल्स हाँ टू हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से वी इक्वेशन निकल पड़ गया। गया, तो इससे मेरा v आ गया। ठीक है, या v स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। कितना आ गया? के डी स्क्वायर बाई एम, मेरा यस v आ सर। गया। इससे v आ जाएगा मतलब सर फिर हमने टाइम निकाल लिया। के डी स्क्वायर बाई एम। अच्छा, टाइम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2h बाई जी। हाँ, ये h है, यहाँ से जब ये यहाँ से रिलीज होगा तो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसलिए h इक्वल टू, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए h इक्वल टू हाफ जी टी जी टी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ राइट। तो इससे 2h अपॉन जी, ये टाइम आ गया मेरा नीचे फॉल होने का। सर बी सी इज इक्वल्स टू वी टी। हाँ, फिर बीसी में मेरी रेंज की तरह हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे रेंज निकालते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, सही है। ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सही है आपका मेथड। सही है, सबका आंसर ये आ रहा है। यहाँ तक सबका हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे लॉज ऑफ मोशन में से ध्यान आ रहा है, वो क्वेश्चन देता हूँ, वो भी कई बार पूछा जाता है।
ये मेरा ट्रक है और इसमें यहाँ पर ये एक मास रखा हुआ है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ मास रखा हुआ है। मान लें मास 1 kg है, ई की वैल्यू मेरी 10 है। ये मैं लॉज ऑफ मोशन में से दे रहा हूँ। और इस ट्रक का ये एक्सलेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये इस एक्सलेशन से मूव कर रहा है। मान लें ए बी डिस्टेंस मेरे पास 4 मीटर गिवन है, ए बी ये डिस्टेंस 4 मीटर है। और ये जो सरफेस है जिसपे ये ब्लॉक रखा है, सरफेस, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, ये मेरा 0.2 गिवन है। तो जब ये किसी टाइम t0 पर यहाँ पे रखा था ये ब्लॉक, अब ये ट्रक स्टार्ट करता है इस एक्सलेशन से, तो ये ब्लॉक स्लिप करेगा। तो इसको फॉल होने में कितना टाइम निकालना लगेगा वो फाइंड करना है आपको। तो आपने पहले भी ये किया है बिल्कुल क्वेश्चन। पर पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो ब्लॉक का टाइम कितना लगेगा फॉल होने में ट्रक से, ये फाइंड करना है आपको। एक बार ट्राई करते हैं आप लोग। सर √2 सेकेंड। √2 सेकेंड, ये किसी का आंसर आया है। अभी देखते हैं बाकी लोग क्या करते हैं। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर देखें कौन कौन सी फोर्स वर्क करेगी। एक तो सूडो फोर्स वर्क करेगी इसके ऊपर, सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स इधर वर्क करेगी राइट साइड में, मास इनटू एक्सेलरेशन 1 × 6 न्यूटन। और इस फोर्स की वजह से इधर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगी, फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स होगी म्यू इनटू एन के बराबर, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन एन अपवर्ड डायरेक्शन में। म्यू है मेरे पास 0.2 और एन मेरा एम जी के बराबर है यहाँ, एम जी। और मास है मेरा 1, जी है मेरा 10, 2 न्यूटन। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स मेरी 2 न्यूटन लगेगी। तो नेट फोर्स इसके ऊपर 6 - 2, नेट फोर्स सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स लगेगी किधर, राइट डायरेक्शन में। और इसकी वजह से ये मूव करेगा तो इसका एक्सलेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास
तो 4/1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर राइट डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस दिया है मुझे 4 मीटर। तो अब मैं ये इक्वेशन इसमें लगा दूंगा। डिस्टेंस मेरा ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, जब ये ट्रक स्टार्ट करेगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। एक्सलेशन मेरा आया 4 × t², तो ये 4 ये कैंसिल हो गए, और इसलिए t मेरा √2 सेकेंड आ गया। तो देखिए सबका ये सेम आंसर आ रहा है। यस सर। गुड, अब मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में थोड़ा अलग दे रहा हूँ। ये स्फेरिकल बॉल रखी है, और इसके ऊपर ये मास रखा है यहाँ पर एक। अगर इसको रिलीज कर दें तो ये इस एंगल थीटा पर इससे किसी एंगल पर ये अलग हो जाता है। एक तो वो एंगल निकालेंगे जिस पर अलग होता है, उसको मैं थीटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और मान लें ये थीटा मेरा उस मैक्सिमम से कम है, ये वाला थीटा मेरा उस वो जो मैक्सिमम एंगल होता है जिस पर ये अलग हो जाता है उससे कम है। तो जब ये ब्लॉक बी पर होगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी एंड रिएक्शन बतानी है आपको। ये सॉलिड स्फीयर है, तो जनरली इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपके सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और जिसकी रेडियस मान लें आर गिवन है, और ब्लॉक का मास m kg गिवन है, या m गिवन है। केजी हटा देता हूं मैं, जनरल जनरल ले लेते हैं। ब्लॉक का मास ऑफ ब्लॉक m गिवन है, रेडियस r है, ये सेंटर है, ये सेंटर है सर्कल सॉलिड स्फीयर का। हमने यहां से इसको जस्ट स्लाइटली यहां से रिलीज कर दिया, तो स्लोप की वजह से ये नीचे आने शुरू करेगा। और अगर हमें एक दो चीजें बतानी है इसमें, एक तो मैक्सिमम फाइंड करना है, थीटा मैक्सिमम फाइंड करना है। दो क्वेश्चन है ये। तो पहले फाइंड थीटा मैक्सिमम कितना होगा, और फिर अगर थीटा थीटा मैक्सिमम से कम है तो हमें वेलोसिटी और रिएक्शन क्या होंगे बी पर, ये फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम वाला जो थीटा है जनरली स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, ये तो ये सबको याद ही होगा ऐसा मान रहा हूं मैं। फिर भी एक बार इसकी कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे। और कितने लोगों को याद है, कितने लोग मुझे बताना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है, ये बाद में करना है। फर्स्ट पार्ट ये है, फाइंड थीटा मैक्सिमम when block leaves the
सॉलिड स्फीयर, जो वो सॉलिड स्फीयर को जस्ट छोड़ता है उस टाइम पर एंगल कितना होता है वर्टिकल से, ये फाइंड करना है। कितने लोगों का आंसर आ गया है? मैं सॉल्व करूं? ये ए से बी डिस्टेंस आने में mgh के बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर ये, अगर मैं थीटा मैक्सिमम निकाल रहा हूं तो जहां पे ये इसे जस्ट छोड़ने वाला है स्फीयर को, तो इस बी को हटा देता हूं मैं, इसकी जगह मैं पॉइंट का नाम कुछ और रख लेता हूँ, सी पॉइंट रख लेता हूँ, जहां पे ये सी पर डिटैच होगा स्फीयर से। तो पहले लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी सॉरी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो लॉस होगा mgh के बराबर, और वो गेन होगा हाफ mv²। और h की वैल्यू यहां से देखें, ये टोटल रेडियस r है और ये r cos थीटा है, r में से r cos थीटा माइनस कर दें तो h आ जाएगा। तो इसलिए मैं r यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, 1 - cos थीटा, और ये मैक्सिमम निकाल रहा हूँ इसलिए थीटा m ले रहा हूँ मैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और जब ये डिटैच होगा, यहाँ पर एक फोर्स वाली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं बी पॉइंट पर। तो वेट वर्टिकली mg, और वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा m यहाँ लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम जीरो हो चुकी होगी। तो जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है cos थीटा m -n इक्वल टू mv²/r, और क्योंकि यहाँ पे जस्ट इससे डिटैच होने वाला है, उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। m यहाँ कैंसिल हो गए, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे जी, आर में इधर ले गया इक्वल टू v², और v² की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2gr 1 - cos थीटा है, तो gr
और जी आर यहाँ कैंसिल कर दिया मैंने, और 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इधर आके हो गया 3। तो इसलिए मेरा जो थीटा मैक्सिमम है कॉस इनवर्स 2/3, ये मेरा मैक्सिमम एंगल आ गया। तो ये वैल्यू मुझे याद भी रहनी चाहिए, कॉस थीटा 2/3 जनरली याद रहती है स्टूडेंट्स को। तो मैक्सिमम एंगल मेरा इतना आ गया, कॉस इनवर्स 2/3। तो पहले यहां तक देखिए, यहां तक समझ में आया आपको? किसी स्टेप में कोई डिफिकल्टी तो बता सकते हैं मुझे? और इसी के बेसिस पर अगला पार्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी और रिएक्शन फाइंड करनी है हमें, तो वेलोसिटी के लिए सेम या कॉस थीटा कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और एक दूसरी इक्वेशन ये फोर्स वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो इस फोर्स वाली इक्वेशन से रिएक्शन आ जाएगी एन की वैल्यू, यहाँ कॉस थीटा लेंगे, और फर्स्ट वाली ये जो इक्वेशन है इससे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी बी पॉइंट पर। तो एक बार ये इक्वेशन लगानी है और दूसरी बार ये वाली इक्वेशन लगानी है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हमें वेलोसिटी और रिएक्शन मिल जाएंगे, जो अगला पार्ट है इसका। तो स्टूडेंट्स एक बार देखिए, आपको समझ में आया? ये कोई डाउट है यहाँ तक? स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? नो सर। ओके, तो अगला पार्ट आप इस मेथड से कर लेंगे, इन दो इक्वेशन से। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये दो इक्वेशन है, खाली इनको सॉल्व करना है। इससे भी आ जाएगा, यहाँ थीटा रखना है, यहाँ भी थीटा रखना है, इससे आना जाएगा। तो ऐसे हम वर्क एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन है वो हम मोस्टली इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? और आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं कंटिन्यूअस, वो असाइनमेंट सॉल्व करते रहेंगे। कहीं कोई डिफिकल्टी होगी तो वो डाउट पूछ लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना। ऑल द बेस्ट, गुड बाय स्टूडेंट्स।